हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन एनपीएसएम 2025 में पूछा गया था। हमें यहाँ पे डी एक डोमेन गिवन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, एंड ए उस डोमेन में कोई भी पॉइंट गिवन है, ठीक। और एफ हमारा फंक्शन डिफाइन है डी से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो कि होलोमॉर्फिक गिवन है। एंड सपोज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर आर सच दैट, यानी कि हम जो ए के अराउंड एक डिस्क कंसिडर कर रहे हैं आर रेडियस की, ठीक है। डी ए आर जो कि ए के अराउंड आर रेडियस की डिस्क है, वो डी के अंदर कंटेंट है। यानी कि कुल मिला के ये कहा गया है कि ए जो है वो डी का इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट है और उसके अराउंड ये ओपन डिस्क हम डिफाइन कर सकते हैं सच दैट एफ ऑफ ए है, उसका मॉड्यूलस ये लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जेड गिवन है फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू दैट ओपन डिस्क डी ए आर, मतलब आर रेडियस की जो भी ओपन डिस्क है उसके लिए हमारे पास एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जेड है मॉड्यूलस में, ठीक है। सो हम f के बारे में और क्या कह सकते हैं, वो मोर कैन वी से अबाउट f, गिव द मोस्ट स्पेसिफिक आंसर पॉसिबल फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो भी 4-5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वो आपको पहले याद आने चाहिए कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है इस टाइप के जो लेस देन इक्वल टू गिवन होता है बाउंडेडनेस के ऊपर और फंक्शन के ऊपर, जब भी हमें कुछ पॉइंट आउट करना होता है कि फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तब हम लियो विलेज थ्योरम हमारे पास होती है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास ओपन मैपिंग थ्योरम कह सकते हैं। थर्ड हमारे पास होती है जो पावर सीरीज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फंक्शन को आप किसी सीरीज के अराउंड एक्सपेंड करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं। और हमारे पास मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले तो हम यहाँ पे लियो विलेज थ्योरम है उसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे एंटायर फंक्शन के लिए होता है जो कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फंक्शन है वो डी पे डिफाइंड है और यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो उससे भी छोटी यहाँ पे ओपन डिस्क में गिवन है, ठीक है। सो फर्स्ट तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सेकंड और थर्ड जो ओपन मैपिंग थ्योरम है और पावर सीरीज है इनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं इससे यूज करके आपको सोल्व ना करके मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल को यूज करके यहाँ पे सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली हमें यहाँ पे दिख रहा है ये जो लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे ए पॉइंट पे हमें कुछ मिनिमम या तो मैक्सिमम कुछ गिवन है। सो ये यूज करना थोड़ा इजी होगा, ठीक है। इनको यूज करके भी सोल्व किया जा सकता है। आप ओपन मैपिंग थ्योरम यूज करके आप ट्राई करना इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। पावर सीरीज को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं कि आप जो हमारा ये होलोमॉर्फिक फंक्शन गिवन है इस डिस्क के अराउंड, आप सिंपली इस फंक्शन एफ को एक्सपेंड कीजिए यहाँ पे इन पावर सीरीज अराउंड एफ ऑफ ए, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ ए के अराउंड आप इस पावर सीरीज को एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद आप कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल के इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। 2 और 3 यहाँ पे ओपन मैपिंग और इन दोनों का यूज करके आप इसको सोल्व कर पाएंगे। मैं यहाँ पे मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल का यूज करके आपको इसको दिखाता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है वो डोमेन ए आर पे गिवन है, यानी कि इसके ऊपर हमारा जो एफ ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जेड है फॉर ऑल जेड, ठीक है, ऑन डी ए आर, यानी कि जो ए के अराउंड आर रेडियस की डिस्क है उसके ऊपर। सो यानी कि सिंपली हमें क्या गिवन है कि एफ है वो लोकल मिनिमम अटेन कर रहा है एट एफ ऑफ ए, ठीक है, ये गिवन है। बट यहाँ पे जैसे ये कंडीशन हमें गिवन है, सो हमें यहाँ पे मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल यूज करने का आइडिया कुछ तो लग रहा है कि हम इसे यूज कर सकते हैं। हमारा मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर फंक्शन है उसके पास कहीं लोकल मैक्सिमम आ गया है जो कि बाउंड्री के ऊपर नहीं है, ठीक है, उसके पास मैक्सिमा है वो बाउंड्री के ऊपर नहीं है, तो वो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बट उसको यूज करने के लिए हमें यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए, बट हमारे फंक्शन के पास क्या है, मिनिमम है। सो सिंपली हमें मिनिमम की जो ये कंडीशन है उसको मैक्सिमम कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमें इस एफ को इनवर्स में ले जाएं, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर दे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सिंपली आइडिया मिल रहा है कि अगर हम फंक्शन हमारा डिफाइन करें एक नया फंक्शन जी ऑफ जेड, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, हम डिफाइन करेंगे 1 ओवर एफ ऑफ जेड से, ठीक है। सो ऑन डी ऑफ ए आर, सो हमारी सिंपली ये कंडीशन है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारे जो जी ऑफ ए है वो लोकल मैक्सिमम बन जाएगा। बट इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारा एफ ऑफ जेड है वो कहीं पे भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका मॉड्यूलस जीरो नहीं होना चाहिए। बट हमें इस रीजन के अंदर क्या गिवन है कि एफ ऑफ जेड है, इसका मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए है,
ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है, ठीक। यानी कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए का मॉड्यूलस जीरो नहीं है। सो हम यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास कि इस कंडीशन हमें जी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें एफ ऑफ ए को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। सो यहाँ पे हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि लेट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ओनली वी कैन डिफाइन, ठीक है, देन वी कैन डिफाइन जी ऑफ जेड टू बी वन ओवर एफ ऑफ जेड ऑन डी ए आर, ठीक है। तब जाके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ ए जीरो नहीं है तो सारे एफ ऑफ जेड का मॉड्यूलस इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है। सो ये नॉन जीरो क्वांटिटी है तो ये भी नॉन जीरो हो गए, और उस केस में हम इसका रेसिप्रोकल डिफाइन कर पाएंगे। सो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा जी ऑफ ए है ये यहाँ पे लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, जी ऑफ जेड ऑन डी ए आर, क्योंकि हम जो यही पूरी कंडीशन है इसी का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। सो इसको आप वन ओवर एफ ऑफ जेड कर देंगे तो ये हमारे पास जी ऑफ जेड हो जाएगा, और वन ओवर एफ ऑफ ए कर देंगे तो ये हमारे पास जी ऑफ ए हो जाएगा। तो ये पूरी कंडीशन यहाँ पे रिवर्स हो गई, यानी कि हमारे पास ये क्या हो गया कि जी रिटेन्स लोकल मैक्सिमम इनसाइड डोमिनो, मतलब जो डिस्क है एक अराउंड आर रेडियस की। बट ये जो अटेंस कहाँ पे कर रहा है, अटेन लोकल मैक्सिमम एट जेड इक्वल टू ए, जो कि डिस्क के अंदर वाला पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, बाउंड्री वाला पॉइंट नहीं है। सो लोकल जो हमारा मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल है उससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास जी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जी कांस्टेंट है तो हम वन ओवर जी भी कांस्टेंट होगा, यानी कि हमारा फंक्शन एफ है वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। सो क्या हमारा डायरेक्ट फाइनल आंसर ये हो जाएगा कि हमारा फंक्शन एफ है वो कांस्टेंट है? क्या हम डायरेक्ट ये लिख देंगे? ठीक है, हम डायरेक्टली तो ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम क्या किया था कि एफ ऑफ ए हमारा नॉन जीरो है, देन ओनली हमारा फंक्शन एफ है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया तो हमने अभी कुछ कंक्लूजन निकाला ही नहीं है। सो देखिए इस केस में हमारी कंडीशन किस पे रिड्यूस हो जाएगी, अगर एफ ऑफ ए हमने जीरो एज्यूम कर लिया तो जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए गिवन था, और ये हमने इक्वल टू जीरो एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या रिड्यूस हो जाएगी, एफ ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बट किसी भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूल्स लेंगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन तो यहाँ पे हमें मिली ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा कंडीशन है ही नहीं, ये तो वेकोसली ट्रू है, ठीक है। यानी कि हम एग्जाम्पल से भी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने एफ ऐसे डिफाइन करें कि जेड माइनस ए, देन एफ ऑफ ए विल भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ हमारा फंक्शन ना ही कांस्टेंट फंक्शन है ना ही कुछ और हम इसके बारे में कह सकते हैं, ठीक है। इसका आप चाहे स्क्वायर ले लीजिए, कुछ और डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया तो उस केस में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, बट ये नॉन जीरो होगा तो उस केस में हमारा एफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है फंक्शन के पास कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जेड it can be either f of a equal to 0 or if not it f is constant, ठीक है। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आएंगी फंक्शन के पास, एंड हेंस इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे f of a इक्वल टू 0 और f इज कांस्टेंट, ठीक है। सो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।